नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही यूनिक और एक नया आइडियोलॉजी वाला वीडियो होने जा रहा है। मेरा एक पर्सनल जो आइडियोलॉजी थिंकिंग जो है वो वाला चीज़ आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप इसके साथ कितना रिलेट कर पा रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है लेवल्स ऑफ पेन। मेरे हिसाब से मैं मेडिकल साइंस का एक स्टूडेंट हूँ, मेनली डेंटल साइंस रिलेटेड। मेरा डेंटिस्ट्री में 4 साल 5 साल अभी कंप्लीट होने के बाद इंटर्नशिप चल रहा है अभी रोटेटिंग बेसिस में हर एक डिपार्टमेंट में। तो मेडिकल साइंस में बहुत कुछ चीज़ ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सब कुछ, पैथोलॉजी कैसे इन्फ्लेमेशन होता है, पेन होता है, दर्द कैसे होता है, यहाँ पे सब कुछ पढ़ाया जाता है। और दर्द का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, वेरियस मेडिसिन से कैसे क्या करते हैं, इस सब के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन वो दर्द कहाँ से आ रहे हैं वो बस हम लोग उतना डेप्थ में जाके नहीं सोचते हैं मेडिकल साइंस में। तो आज उस दर्द के बारे में जानेंगे, लेवल्स ऑफ पेन, पेन कहाँ से आते हैं और कैसे कैसे हम लोग को उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, फाइंड आउट करना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए। इसके बारे में वीडियो होगा, लेवल्स ऑफ पेन। मेरे हिसाब से मेरी आइडियोलॉजी थिंकिंग, बहुत दिन मैं सोचा हूँ, इधर उधर से इंफॉर्मेशन लिया हूँ, लेने के बाद नोट डाउन किया हूँ, करने के बाद बहुत एनालिसिस करने के बाद ये सब डाटा मुझे मिला है। उसके बाद जाके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप आइडेंटिफाई करोगे, मैच करोगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, लिख सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेवल्स ऑफ पेन मेरे हिसाब से फास्ट लेवल है, 3 लेवल है। एक है फास्ट लेवल, एक के बाद एक डिस्कस करते रहेंगे। फास्ट लेवल जहाँ को जिसको बोलते हैं प्राइमरी लेवल, और हम लोग जो आँखों आँखों दिखा में देख सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, ये कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं फास्ट लेवल ऑफ पेन, फिजिकल पेन। जैसे आज का दिन में बहुत डायबिटीज़ मेलेटस मतलब ब्लड शुगर लेवल बहुत मैक्सिमम लोगों में, इंडियंस में बहुत ज़्यादा दिखा जाता है। तो इसका पीछे का रीज़न, किसी को अगर डायबिटीज़ हो वो डॉक्टर के पास जाएगा। वो डॉक्टर्स मेनली फास्ट टाइम में क्या बोलेगा, आपका लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज कीजिए। उनमें देखा देखा क्या दिखा है, थोड़ा पाफी फेस होगा, ठीक है, वेट गेन होगा, वेरियस टाइप्स ऑफ उसका न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, किडनी का प्रॉब्लम, वेरियस टाइप्स ऑफ होता है। ठीक है, उनका ब्लड, हाँ, शुगर जब हाई होता है उसका, यूरिन का भी उस कल्चर टल्चर इस सब से उसका पता चलता है ब्लड शुगर। तो देखा देखा हम लोग को जो पता चलता है, साइंस ऑफ सिम्टम्स मेडिकल साइंस में जो बोलता है, जो क्लिनिकल फीचर्स बोलता है, पेशेंट आने के बाद उसको जो फिजिकल गेस्चर से आपको क्या पता चल रहा है, थोड़ा बात करने के बाद कैसा क्या पता चल रहा है। ठीक है, तो फास्ट लेवल मेरे हिसाब से प्राइमरी लेवल है, जो फिजिकल लेवल है मेरे हिसाब से फिजिकल डिजीज। ठीक है, वो उसको हम देख के ही ऐसे उसका ट्रीट किया जाता है। उसको मैक्सिमम टाइम डॉक्टर्स ये बोल के बोल देते हैं, आपका थोड़ा एक्सरसाइज ये करना है, जो आपका हेल्थ लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ा मेंटेन करना है, चेंजेस करना है, कैसे क्या फूडिंग टूडिंग लेना है, कैसे क्या मेंटेन करना है, इस सब के बारे में बोल के छोड़ देता है। ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, या जैसा फीस रहता है उस हिसाब से फीस होके छोड़ देता है। लेकिन उसके बाद और एक लेवल आता है जिसको बोलते हैं सेकेंड लेयर ऑफ थिंकिंग। ठीक है, और सेकेंड लेयर ऑफ पेन, सेकेंडरी लेवल। और मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको मैं बोलता हूँ मेंटल स्टेट। ठीक है, कोई भी अगर डिजीज हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, उसका मेरे हिसाब से जो कॉन्शस माइंड के अलावा हम लोग का सब कॉन्शस माइंड है, ब्रेन है, उसका बहुत बड़ा एक इफेक्ट रहता है, मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है। ये इस जनरेशन में उतना भी डिस्कस नहीं हो रहा है जिसका एक्चुअली डिस्कस होना चाहिए, मेंटल हेल्थ कैसा है। मेरे हिसाब से कोई भी डिजीज हुआ, डायबिटीज़ हुआ, डायबिटीज़ के पीछे एक रीज़न रहता है, उसका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बॉडी में। हार्मोनल इम्बैलेंस कब होता है, जब उसका मेंटल स्टेट ठीक नहीं रहता है। मेंटल स्टेट कब ठीक नहीं रहता, जब उसका आसपास का चीज़, उसका वो थर्ड लेयर में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे। जैसे कि डायबिटीज़ हो रहा है, उसके पीछे क्यों, क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म उसका बॉडी में, इन जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, इंसुलिन डिपेंडेंट या नॉन इंडिपेंडेंट, फिर ये टेस्ट टेस्ट दे जाता है। देने के बाद डॉक्टर प्रेस्क्राइब करती है, ये मेडिसिन लो, लेने के बाद ये मेडिसिन इंसुलिन का सिरिंज लो, आपका ठीक हो जाएगा। सेकेंड लेयर ऑफ वो भी चला गया, पेन चला गया। देन जो थर्ड लेयर, थर्ड लेवल मैं बोल सकता हूँ, और भी इन डेप्थ में जाएंगे। इसके लिए डॉक्टर को, पेशेंट को और भी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। एक देखिए, एक डॉक्टर मैक्सिमम टाइम आज के दिन में कितना टाइम दे सकता है, और जो कि मेडिसिन का डॉक्टर हो, कुछ भी डॉक्टर हो, वो 10 15 20 मिनट्स, उसके तो बहुत सारा पेशेंट है ना, उसको और भी सारा देखना है, और भी फीस, ये सब कुछ मेंटेन करना है। ठीक है, एक पेशेंट के ऊपर 1 घंटा देख के इतना सारा बात तो नहीं कर सकते, और इतना डेप्थ में जाएंगे।
हर कोई ऐसे डिप में जाता नहीं है, ये तो बात है। इंडिया में हर कोई डॉक्टर इतना डिप में जाते नहीं है, और बहुत सारे लोग जाना चाहते भी नहीं है, बहुत सारे लोग जाने देते भी नहीं है, बहुत सारे फैक्टर हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपका डिजीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो आपको डॉक्टर के साथ पर्सनली जाके एकदम इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर भी तो उस टाइप का होना चाहिए जो इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन सुनेगा। मेरे हिसाब से इंडिया में उस टाइप का बहुत डॉक्टर कम है, और जो है वो बहुत हाई फी स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छे से वो सब ट्रीट करते हैं, जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, उस जगह पर जो थर्ड लेयर ऑफ जो पेन है, थर्ड लेयर ऑफ थिंकिंग, वहाँ पे क्या है, इमोशनल स्ट्रेस आपका होगा। जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज मेलिटस, उसके एग्जाम्पल सेट करके बोलेंगे। आपका फैमिली का पापा मम्मी के साथ झगड़ा हो रहा है, आपका करियर ठीक नहीं है, आपकी एजुकेशन ठीक ठाक नहीं चल रहा है, आपका फ्रेंड सर्कल ठीक ठाक नहीं है, मेंटल हेल्थ आपका स्टेटस ठीक नहीं है, ठीक है, मैरिज में आपका खटपट हो रहा है, आपका जो स्पाउस है आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं हो रहा है, बहुत कुछ इधर उधर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है। 4 पिलर्स ऑफ लाइफ क्या क्या है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, मैरिज, ये 4 चीज़ में कहाँ पर भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। आपका चिल्ड्रन का हेल्थ ठीक नहीं है, चिल्ड्रन का एजुकेशन ठीक नहीं है, उन लोग का करियर ठीक नहीं है, उन लोग का स्टेबिलिटी ठीक नहीं है, आपका खुद का प्रॉब्लम है। इन सब के वजह से मेंटल तो प्रॉब्लम आएगा, इमोशनल पेन, इमोशनल ट्रॉमा तो आएगा। उसके बाद आएगा हम लोग का मेटाबॉलिज्म, बॉडी, ये सब मेंटल हेल्थ खराब होने के बाद ये जो हम लोग का बाकी जो ऑर्गन्स है, ठीक है, लीवर टीवर, ठीक है, वहाँ पे इंसुलिन इंसुलिन ये सब। तो मेनली इंसुलिन तो अलग अलग जगह से बीटा सेल्स वहाँ से मिलता है, अग्नाशय जिसको बोलते हैं। तो वो जगह तो इफेक्ट करेगा, बाकी जो हम लोग का जो ऑर्गन्स है, ठीक है, तो वहाँ पे जाके ये सब इफेक्ट करने के बाद उसके बाद बॉडी इंसुलिन कम हो जाता है, होने के बाद जो साइन सिम्टम्स आता है वही हम लोग ब्लड जो बोलते हैं ब्लड शुगर हाई हुआ है, डायबिटीज मेलिटस हुआ है। डॉक्टर, मैक्सिमम डॉक्टर बस सुपरफिशियली ट्रीटमेंट कर देते हैं, ये मेडिसिन ले लो, ऐसे ठीक कर लो। लेकिन एक्चुअल डेप्थ, इन डेप्थ क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। मैरिज का प्रॉब्लम होता है, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, मैरिज, रिलेशनशिप, सब बोला मैं, ये सब फैमिली का प्रॉब्लम होता है, चिल्ड्रन का प्रॉब्लम होता है, करियर का प्रॉब्लम होता है, एजुकेशन का प्रॉब्लम होता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम ह्यूमन लाइफ में होता है। इस सब के बारे में कौन डॉक्टर जाएंगे, कौन इतना डेप्थ में जाकर आपको पूछेगा। तो मेरे हिसाब से खुद को आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है, वर्क प्लेस में हो रहा है कि कहाँ पे हो रहा है। नहीं तो डॉक्टर के जब जाके बात करना है, ऐसे डॉक्टर भी ढूंढना है जिसके साथ बात करके पाओगे। लेकिन मैक्सिमम डॉक्टर अभी के क्या है, तो मेडिकल साइंस पढ़ के है, मेडिकल, मैं भी एक मेडिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, डेंटल साइंस का मेनली स्टूडेंट हूँ। लेकिन अगर चाहेगा तो अच्छा कंसल्टेंट जो आपका मन का बात सुनेगा, जस्ट आपका फिजिकल दर्द दूर करेगा ऐसा नहीं, मन का भी एक दर्द होता है, उस टाइप का कंसल्टेंट से आपको बात करना है, जानना है फर्स्ट लेयर ऑफ थिंकिंग, फर्स्ट लेयर आपका पेन क्या है, सेकेंड लेयर उसका डेप्थ में जाना है, कहाँ से आ रहा है, उसके भी डेप्थ में जाना है, वो क्यों क्रिएट हो रहा है सोर्स। जैसे कि गंगा नदी, हर एक कहाँ पे से ऐसे सोर्स हो गया उसका नहीं है, एक ही उसका सोर्स है, गंगोत्री में हो, वहाँ से उसका सोर्स है। तो आपका पेन कहाँ से हो रहा है, एग्जैक्ट सोर्स आपको पता चलेगा तो भी उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा। नहीं को प्रिवेंट करके रहेंगे, बार बार डॉक्टर्स के पास जाएंगे, बार बार टाइम लेकर, बार बार उसका फीस होगा। एक डॉक्टर, ये भी एक साइकोलॉजी में बोल रहा हूँ, डीप साइकोलॉजी, एक डॉक्टर अगर बाई चांस वो आपका जो पेन पॉइंट का सोर्स है, ठीक है, वो अगर बंद कर दिया उसका, और आप जाएंगे, उसका कमाई होगा क्या, उसका ऐसे होगा क्या, फीस कैसे कहाँ से आएगा। बहुत सारा, बहुत कम डॉक्टर है इंडिया में जो एग्जैक्ट जो सोर्स है उसका ट्रीट करते हैं, उन लोग का चार्जेस बहुत ही हाई है, नॉर्मल अवेलेबल नहीं रहता है। नहीं तो मैक्सिमम डॉक्टर बस सुपरफिशियली साइन सिम्टम्स देख के उनको प्रिवेंट करने का ही ट्रीटमेंट होता है मैक्सिमम टाइम्स। लेकिन मेरे हिसाब से मैं एक ओरल हेल्थ कंसल्टेंट के अलावा मन की कंसल्टेंट भी हूँ। मन के अगर कहाँ पे दर्द हो रहा है, अगर आप चाहे तो मेरे साथ ऑनलाइन में आके बात कर सकते हैं। मैं बहुत मिनिमम चार्जेस में कहाँ पे दर्द हो रहा है आपके साथ टाइम दे के जानूंगा, नोट डाउन करूंगा, आपको बोलूंगा कहाँ पे प्रॉब्लम, मैं खुद आइडेंटिफाई बहुत सारा कंसल्टेशन अभी तक किया हूँ, इसके बाद जाके करना भी चाहता हूँ बहुत सारा। ठीक है, तो कहाँ पे हो रहा है प्रॉब्लम, मैं टाइम दूंगा, सब जानूंगा, पूछूंगा, बहुत सारा क्वेश्चन आता है जानने पूछने के लिए, उस टाइप के क्वेश्चन जानूंगा, पूछूंगा, और आपको एग्जैक्ट ढूंढ के बोलूंगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे आपको काम करना चाहिए, कहाँ पे सोचना चाहिए। इस सब के रिलेटेड कंसल्टेशन देता हूँ। ठीक है, अगर आपको चाहिए मेरे साथ ऑनलाइन में कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद ही ढूंढ सकते हैं, खुद आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, एक जगह पे बैठ के पेपर पेन लेके एग्जैक्ट सोर्स कहाँ है, उस सोर्स के ऊपर काम करना है। ठीक है,
तो मेनली आज यही था, लेवल्स ऑफ पेन, कहाँ कहाँ से हम लोग ह्यूमन पेन होता है, कितना टेप में जाकर हम लोग को पेन को सोचना चाहिए, कहाँ से जस्ट बार बार पेन दिख रहा है वही पेन नहीं है, उसको हो सकता है कभी मेंटली साइकोलॉजिकली इमोशनली कहाँ पर भी ट्रॉमा हो जो बाद में जाके फिजिकल तरीके से बाहर आ रहा है। ऊपर उस मेडिकल साइंस में सिर्फ फिजिकल पेन बाहर जो दिखा दिखा उस पेन को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन अंदर का जो मन का दर्द है, मन का डॉक्टर कौन होगा? ठीक है, साइको जो आज के दिन में जो साइकोलॉजिस्ट का तो डिमांड बढ़ा है, लेकिन वो भी मैक्सिमम टाइम मेडिसिन दे देता है जस्ट उसको। और साइकोलॉजिस्ट का मैक्सिमम मेडिसिन क्या है पता है? नार्व का मेडिसिन दिया था, मैक्सिमम टाइम सोते रहते हैं। अच्छा कंसल्टेंट से अगर बात करोगे, ठीक है, वो ढूंढेगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसका लाइफस्टाइल जानेगा, पूछेगा, हर दिन का रूटीन जानेगा, फैमिली का सराउंडिंग्स जानेगा। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, मुझ में आइडिया है। अगर आप चाहते हैं आपके इस रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, मेरे साथ ऑनलाइन में आके बात कर सकते हैं। तो और एक भी एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ डेंटल कैरीज के रिलेटेड, एज आई एम ए डेंटिस्ट, डेंटल स्टूडेंट। तो डेंटल कैरीज क्यों होता है? फर्स्ट लेयर में देखिए, आपका खाना फास रहा है, ठीक है, खाने के बाद वो वहाँ पे डिब्री माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, टूथ डिके हो रहा है, उसके बाद दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। डॉक्टर के पास जाएंगे, मैक्सिमम टाइम क्या करें, फिलिंग करके छोड़ देंगे, नेक्स्ट टाइम होगा तो आप आके फिर से फिलिंग टिलिंग कर देंगे। सेकेंड लेयर में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, आपका दांत में दर्द क्यों हो रहा है, पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका अच्छा ब्रासिंग नहीं हो रहा है, 2 टाइम से ब्रश करना चाहिए, ठीक है, आपका फूड अच्छे से साफ नहीं हो पा रहा है, ठीक है, गाम में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, सेकेंड लेयर में ये सब जा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है। देन उसकी इन डेप्थ में अगर जाएंगे, क्यों उसका दांतों में खाना फंस रहा है, ठीक है, अगर ये तो हम वो टूथ के अलाइनमेंट मालोक्लूजन उसके रीजन से हो सकता है, लेकिन नॉर्मल दांत में क्यों हो रहा है, नॉर्मल ये प्रॉब्लम क्यों है? ठीक है, नॉर्मल पीपल में तो बहुत सारे ये सब एबनॉर्मल चीज़ दिखे जाते हैं, वो क्यों हो रहा है? वो होता है मैक्सिमम टाइम मेरे हिसाब से इमोशनल ट्रॉमा। उसका जो सोशल कंडीशनिंग, जो नॉर्मल प्रेजेंट कंडीशंस कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करके ये सब होता है। जिसका मन ठीक नहीं है, जिसका फाइनेंशियल ये ठीक नहीं है, जिसका वेल्थ ठीक नहीं है, रिलेशनशिप ठीक नहीं है, मैरिज ठीक नहीं है, चिल्ड्रेंस फैमिली सब कुछ अच्छे से नहीं चल रहा है, वो कैसे अच्छे से नींद होगा उसका? अच्छे से नींद नहीं होगा तो अच्छे से कैसे सुबह उठेगा, खुद का सेल्फ हाइजीन कैसे मेंटेन करेगा, ब्रश कैसे करेंगे अच्छे से? मन अगर ठीक नहीं होगा, उसका सलाइवा अच्छे से सीक्रेट नहीं होगा। सलाइवा जो है मेन लुब्रिकेंट है ओरल हाइजीन मेंटेन का, अच्छे से सलाइवा सीक्रेट होता है, फूड डिब्रीज ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। लेकिन मन में अगर खटपट रहेगा, टेंशन रहेगा, बहुत सारा प्रेशर रहेगा, अच्छे से सलाइवा सीक्रेट नहीं होगा, ऑटोमेटिक फूड डिब्री आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे कॉलोनी करेगा, एसिड प्रोड्यूस होगा, आपका डेंटल कैरिज होगा, दांत खराब होगा, टूथ पेन होगा। कौन कौन डेंटिस्ट इतना सब पूछेगा आपका कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? कोई इतना टाइम नहीं देता है, लेकिन मैं इतना टाइम दे के आपके साथ बात करूँगा, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने का कोशिश करूँगा, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है उसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करूँगा। तो बहुत ही मिनिमम फीस चार्जेस है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और डायरेक्ट मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सेव करने के बाद व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे ऑनलाइन कंसल्टेशन बुकिंग स्लॉट के लिंक है, वहाँ पे जाके बुकिंग स्लॉट कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस में मैं इस सब के बारे में कंसल्टेशन देता हूँ। वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पहले जानूंगा आपसे कहाँ पे क्या है नहीं है, मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपका, कुछ सब मिला के कंप्लीट सॉल्यूशन देने का कोशिश करूंगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पर नया है या पुराना है, आई विल रिक्वेस्ट यू टू डियर सेवन मैम प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल। थोड़ा एफर्ट लगाता हूँ, लिखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, डाटा सब गैदर करने के बाद यहाँ पे आता हूँ, आपके साथ प्रेजेंट करना, सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो सब्सक्राइब करने के लिए थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कुछ भी क्वारी हो, वीडियो अच्छा लगा, कुछ बोलना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में ऑफकोर्स लिख सकते हो, अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकता हूँ। और मैं एक ओरल हेल्थ एंड हाइजीन कंसल्टेंट हूँ, ठीक है। आपका ओरो डेंटोफेशियल मेनली डेंटल हेल्थ, ओरल गाम्स रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, बक्कल म्यूकोसा, और इनसाइड ओरल कैविटी, आउटसाइड ओरल कैविटी, लिप स्टिप्स, कहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो ऑनलाइन में, वेरियस बहुत ही मिनिमम फीस में, ठीक है। इसके बाद मैं एक बीडीएस स्टूडेंट हूँ कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के। अगर आपका जान पहचान कोई यहाँ पे डेंटल साइंस पढ़ने के लिए आ रहा है, नहीं तो अलग कोई कॉलेज में बीडीएस कोर्स परस्यू करना चाहते हैं, मेरा 5 साल हो गया बीडीएस कोर्स में, इस रिलेटेड कुछ भी क्वारी हो, फीस स्ट्रक्चर रिलेटेड, काट ऑफ मार्क्स रिलेटेड, ठीक है, बाकी कैसा एकेडमिक सिलेबस कैसा रहता है, बाकी उसका लाइफस्टाइल, उसका जो यूटिलिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट बेनिफिट, रेशियो, बहुत कुछ डाटा आपको अगर इन डेप्थ जानना है, एमडीएस अगर कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में करना है, उसके लिए कुछ कंसल्टेशन चाहिए तो आप आके ऑनलाइन में कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बोलूँगा, बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे से चेक कीजिए, बहुत सारा लिंक्स है, इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा अच्छे से कुछ टाइम देके चेक करेंगे, बहुत ही हेल्पफुल होगा। ऑनलाइन में कंसल्टेशन स्लॉट बुक कर सकते हैं। मेरा एक व्हाट्सएप में ग्रुप है, रिक्वेस्ट करूँगा ज्वाइन कर जाने के लिए, रेगुलर वहाँ पे अपडेट्स चीज़ देता रहता हूँ।
और एक इंस्टाग्राम में पेज है, फॉलो करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है थोड़ा देखिए, डिस्कवर कीजिए, चैनल के अंदर जाइए, डिस्कवर कीजिए ओल्डेस्ट वीडियो, लेटेस्ट वीडियो, वीडियो सेक्शन में जाके कुछ शॉर्ट्स है, अच्छा अच्छा शॉर्ट्स भी है, डिस्कवर कीजिए, बहुत अच्छा अच्छा नया नया चीज़ आपको जानने को मिलेगा, डिस्कवर करेंगे, ठीक है। बाकी एक रिक्वेस्ट तो सब्सक्राइब के लिए, और कुछ पेड वीडियोस भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स का, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा एक बेंगली चैनल है, मैं खुद ক্যালকাটা से हूँ, আমি বাঙালি একজন। तो আমার एक बांग्ला एक चैनल है, मेरा एक बंगाली में एक चैनल है, वहाँ पे जाके आप, अगर आप बंगाली हो, अगर आप बंगाली लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकते हो, वहाँ पे जाके वो वाला चैनल चैनल जो है वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे बंगाली में बहुत सारा साइकोलॉजी के रिलेटेड, जो न्यूअर जनरेशन, मॉडर्न जो कंडीशनिंग है मॉडर्न सोसाइटी, इस सब के बारे में वेरियस यूनिक थिंकिंग, साइकोलॉजी, आइडियोलॉजी, ये सब शेयर करता हूँ, जो कि नॉर्मली आपको गूगल सर्च करके नहीं मिलेगा। तो इस सब के बारे में जानना चाहते हो, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और मेरे से जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप में डायरेक्ट एक ही नंबर है मेरा, जो कि एक ही नंबर मेरा पर्सनल खुद का है, वहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके मेरा व्हाट्सएप में डायरेक्ट नंबर सेव करने के बाद डीएम कर सकते हो, कुछ भी अगर क्वारी हो, कुछ भी अगर कंसल्टेशन चाहते हो। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।